अभी हम लोग बात करना शुरू करते हैं वेरिएबल्स के स्कोप के बारे में. व्हाट इज द स्कोप ऑफ द वेरिएबल? सपोज दिस टाइम यू ट्राई टू राइट प्रिंट पेस्ट sum is comma z. Let's see the output. It is giving error. Why? ये हम लोग को एरर दे रहा है. It is saying that object z not found. ये बोल रहा है कि z is not found. क्यों? z तो हमने डिफाइन किया हुआ है. We can see z is here, but it is giving some error. So what could be the reason कि जब हम add function को चला रहे हैं it is working perfectly, but when I am writing print paste sum is z, it is giving me the error. बिकॉज z इज अ लोकल वेरिएबल. क्योंकि हम लोगों के पास दो तरह के स्कोप होते हैं. एक होता है लोकल स्कोप एंड देन देर इज अ ग्लोबल स्कोप. किसी भी आप वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं तो यू हैव दीज टू काइंड ऑफ स्कोप. तो यहाँ फंक्शन के अंदर जो भी स्कोप है वो क्या होगा हम लोग का, दैट इज अ लोकल. एंड इफ समथिंग यू हैव आउटसाइड, सपोज यू हैव z इज इक्वल्स टू 100, नाउ इट्स इन अ ग्लोबल स्कोप. दिस इज अ ग्लोबल स्कोप. तो ग्लोबल स्कोप की कोई भी चीज होती है वो पूरे फंक्शन के पूरे प्रोग्राम के अंदर एक्सेसिबल होती है. तो अगर अब आप इसको चलाओगे, ऐड फंक्शन चलाते हो, तो ऐड में तो आपको z की वही वैल्यू नजर आएगी जो लोकल में है, लेकिन बाहर अगर आप चेक करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल. तो इसीलिए हम लोग को ध्यान रखना होता है दैट हाउ टू डिफाइन द लोकल एंड द ग्लोबल वेरिएबल. तो जब भी मेरा कोई ग्लोबल वेरिएबल होगा मुझे ये समझ लेना है कि वो पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल है. लोकल वेरिएबल सिर्फ विद इन दी फंक्शन एक्सेसिबल होता है. ओके, ये हम लोगों ने फर्स्ट लर्निंग अभी ली है कि ऐसे करके ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स होते हैं. नाउ लेट्स डू वन थिंग. देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर. हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम इस बार मैंने रखा आउटर. दिस इज द फंक्शन आई एम क्रिएटिंग. इन दिस यू हैव वन वेरिएबल x. इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग x, लेट मी चेक कि मेरे पास xyz वेरिएबल पहले से तो नहीं है. नहीं. So we have this x variable, or let's say this is the name variable I have. The name is, suppose I'm setting the name as John. And then you know कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पर name print कर सकूँ. Okay. So if I execute this, so it is saying object name not found. तो वो कह देता है कि name is not available. Okay. So I will do one thing now. I will write something like this. And now try to execute. अभी चलाकर देखते हैं. अगेन इट इज सेइंग नेम इज नॉट डिफाइंड. अब प्रॉब्लम ये कि हमारे पास क्या होता है, ये भी एक ऑपरेटर होता है, लेकिन इस ऑपरेटर को यूज करने के लिए बोला जाता है कि इट्स अ ग्लोबल ऑपरेटर. लेकिन ऐसे नहीं, लाइक यू कैन नॉट से कि डायरेक्टली इट इज ग्लोबल और समथिंग दैट विल बी अवेलेबल टू यू. ओके, क्या करना होता है इसके लिए हम लोगों को कि हम कोई ग्लोबल वेरिएबल अगर बनाना चाहें बना सकते हैं, बट हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट दैट. सो सपोज सबसे पहले ये आउटर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया. वी आर कॉलिंग दिस आउटर फंक्शन. देर इज वन मोर थिंग आई एम डूइंग. आई एम क्रिएटिंग वन इनर फंक्शन एज वेल. लेट्स से देर इज अ इनर फंक्शन एंड लेट मी राइट हियर फंक्शन. इसको लिख कर आते हैं. यहां पर आपके पास एक x वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है. यहां पर हम लोग के पास एक y वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 12 है. देन इफ आई एग्जीक्यूट दिस थिंग, also there is one mistake I did in the earlier one. First let me complete that one. Okay, actually the problem was कि हम लोगों ने क्या नहीं किया था, इसको कॉल किया, that is okay. हम लोगों ने डायरेक्टली इसको चला दिया without calling the function actually. First we need to call the function first. अभी फंक्शन कॉल करना जरूरी है. अगर आप फंक्शन कॉल नहीं करोगे तो that particular thing will not come into the memory. अभी चलाकर देखते हैं. Okay, perfect. अभी वो बोल रहा है name is not defined. Let's write this arrow. Now let's see. We got this output. तो that's how हम किसी लोकल वेरिएबल को भी क्या बना सकते हैं, ग्लोबल बना सकते हैं. तो ये तरीका होता है कि आप किसी लोकल वेरिएबल को उठाकर ग्लोबल बना सकते हो. What you need to do, you just need to put double arrow for that. इसके बारे में हम लोगों ने पहले बात की थी कि हमारे पास अलग अलग तरह के इनिशियलाइजेशन ऑपरेटर्स होते हैं. So the use of this one is to make your local variable as global. किसी भी local variable को global बनाने के लिए हम ये syntax use कर लेते हैं. So I hope it is clear the difference between the local and the global variables.